चुका है। हाईवे बनने के बाद कोई अपाची, फॉर्च्यूनर, एक्टिवा, टोयोटा, बीएमडब्ल्यू, ऑडी खेत से लेकर के जाए, ही इज नॉट जीनियस, ही इज इडियट, ही इज बुलशिट, ही इज नॉनसेंस। और ये हंसने वाली नहीं, समझने वाली बात है। इस्लाम से पहले जिसको जो मन में आता था अक्ल की बुनियाद पर पूजा करता था। इस्लाम सिराते मुस्तकीम का नाम है। अक्ल को जिसने IH इस्लामिक हाईवे दिया, अक्ल को जिसने इस्लामिक हाईवे को खत्म करके जीरो पर चली जाएगी जहां से वो शुरू हुई थी, और फिर कयामत आ जाएगी। आगे साइंटिस्ट ने ये लिखा है, स्टार्टिंग विथ एन अदर बिग बैंग, और पूरी दुनिया एक नए बिग बैंग के लिए तैयार हो जाएगी। दुनिया सिमट करके, और कैसे दुनिया फैली कैसे है इसके हवाले से उसने लिखा, In short, the Big Bang hypothesis state that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time, roughly 13.8 billion years ago. At this time, all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intense heating called a singularity. Suddenly, the singularity began expanding, and the universe as we know it began. जैसे ये देखे आप, ये बंद है, दुनिया इस तरह बनी कि ये बढ़ना शुरू किया। एक तबक आसमान, एक तबक जमीन, दो तबक आसमान, दो तबक जमीन, तीन तबक आसमान, तीन तबक जमीन, इसी तरह सातों तबक आसमान और जमीन बन गए। एंदन खत्म हो जाएगा ना तो फिर ये सिमटने लगेंगे। कुरान बोलता है, यौम नत्विस समा कतय्यि सिजिल्लि लिल कुतुब कमा बदअना अव्वल खल्क़िन नुईदुहु। जैसे हमने पहले पैदा किया था, रिटर्न वैसे ही कर देंगे। सिजिल फिरिश्ता नामाए आमाल के रजिस्टर को जैसे लपेट देते हैं। और आगे सुने, ये बात हो गई। फैली कैसे, इस हवाले से उन्होंने कहा कि एक सिंगुलरिटी, एक इकाई में थी, और वो सिंगुलरिटी जब फटती है हीटिंग से, गर्मी से, तो फिर इसी तरीके से सीतामढ़ी, इंडिया, डरबन, लीबिया, दोनों जजायर बन जाता है। एक साइंटिस्ट आया है जिसका नाम है डॉक्टर एल सिल्वर। उसने ये कहा कि इंसान यहां का रहने वाला नहीं, इंसान दूसरी जगह से आया, और ये सब सिस्टम इस्लाम के खिलाफ दिया जा रहा है, और ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा है। अमेरिका में थिंक टैंकर 100 जीनियस को एक तरफ रखें, उसके दिमाग के मुकाबिल किसी एक के अंदर दिमाग हो तो उसे थिंक टैंकर कहा जाता है। हम लोग अपनी भाषा में उसे अबकरी शख्सियत कहते हैं। वो लोग मिलके इस्लाम के खिलाफ सिस्टम पास कर रहे हैं। इंसान यहाँ का नहीं रहने वाला, किसी और प्लेनेट से आया है, उसे पनिशमेंट के तीर के लिए पुश कर दिया गया, और तकरीबन 50 से ज्यादा दलील दी उसने। लेकिन आया कहां से इंसान, आई कांट अंडरस्टैंड, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता कहां से आया। मगर शॉर्ट में बताऊं तो 1400 साल पहले कुरान बोलता है, या आदम उस्कुन अंता व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिन्हा रगदन हैतु शि'तुमा वला तक़रबा हादिहि शजरा। इस आयत ने बताया कि इंसान जिस प्लेनेट से आया है उस प्लेनेट को जन्नत कहा जाता है। पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि किस प्लेनेट से आया है, और हमारा इस्लाम बोलता है कि वो भी 1400 साल पहले कि इंसान जहां से आया है उसे जन्नत कहा जाता है। इस वक्त चूंकि जीनियस और अक्लमंदी की बुनियाद पर एक दूसरे को बीट करता है। आप जिस जगह बैठे हुए हैं उस जगह को माजी के बड़े बड़े साइंसदानों ने पावरफुल माना, क्योंकि ये जगह काजू, किशमिश, पिस्ता, अखरोट तो देती है, साथ में डायमंड, गोल्ड, सिल्वर, पेट्रोल भी देती है। इस जमीन की फसल को खा के रुस्तम और सिकंदर बनता है, और रिटर्न जमीन में आ जाता है तो जमीन उसे खा देती है, जमीन उसे फिर से पाउडर बना देती है और जमीन बना देती है। साइंसदानों ने ये कहा, अक्लमंदों ने ये कहा कि सबसे ज्यादा पावरफुल दुनिया में जमीन है। दैट्स व्हाई अक्लमंदों ने जमीन की पूजा शुरू कर दी। ओ क्ले, यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। जमीन, तू हमारा खुदा है, हम तेरी इबादत करते हैं। लेकिन अक्ल एक जगह रुकती नहीं है, अक्ल चलती रहती है। अक्लमंद ने यह देखा कि 500 ग्राम मिट्टी का ढेला 100 ग्राम के पत्थर से उसको टकराए, 100 ग्राम के पत्थर से टकराकर मिट्टी का ढेला पास पास हो जाता है। उसने पुराने थॉट को रिजेक्ट किया, कहा आई वॉज रॉन्ग,
रिजेक्ट द क्ले सेलेक्ट द स्टोन। उसने कहा पावरफुल मिट्टी नहीं है, इससे ज्यादा ताकतवर तो पत्थर है। पत्थर की पूजा शुरू हो गई, माउंट एवरेस्ट की पूजा शुरू हो गई, गिरनार पहाड़ की पूजा शुरू हो गई। धमतरी छत्तीसगढ़ के एरिया में आप चले जाएं, मशीन से पहाड़ की चट्टान को उठा करके लोहे की मशीन में रख दिया जाता है। लोहे की मशीन उस चट्टान को पाउडर बना के ट्रेन के डब्बे में डाल देती है। अक्लमंदों ने कहा आई वॉज रॉन्ग आल्सो, पत्थर से ज्यादा ताकतवर तो लोहा है, लिहाजा आज से हम पत्थर की पूजा नहीं। ओ स्टील यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू अय्युहल हदीद अन्नका माबूद नहनु नअबुदुक। लोहा हम तेरी इबादत करते हैं। अक्लमंदों ने लोहा की पूजा शुरू कर दी, जो अपने जोम में अक्लमंद समझ रहे थे। लोहा, भट्ठी का जमाना आया, लोहार बिल्ड करने लगे। लोहे को मियां फिल्मिया से ज्यादा टेम्परेचर पर रखा गया। आग ने लोहे को पिघला के सयाल मादा बनाकर बहने पे मजबूर कर दिया। लोगों ने क्या किया, लोहा को रिजेक्ट किया और माबूद आग को मान लिया। आग तू सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिस जमाने में ख्वाजा आए थे, हजारों जगह भारत में आग की पूजा की जा रही थी। अय्युहन्नार अन्नके माबूद नहनु नअबुदुक, तू हमारा खुदा, हम तेरी इबादत करते हैं। नारे नमरूद आसमान से बातें कर रहे हो, बारिश के चंद कतरात आके उसे काफूर में बदल देते हैं। लोगों ने नार को रिजेक्ट किया, आग को रिजेक्ट किया, वाटर को सेलेक्ट किया। सबसे ज्यादा ताकतवर तो पानी है यार। सुनामी लहरें बड़ी बड़ी बिल्डिंगों को जमींदोज कर देती है। कितनी ही ज्यादा आग भड़की हुई हो, पानी आके मुझे बुझा देता है। लिहाजा ताकतवर इस पूरी कायनात में आग नहीं, पानी है। छठ पूजा शुरू हो गई, गंगा यमुना की पूजा शुरू हो गई, समंदर के तमब्बुज की इबादत की जाने लगी। दरियाए नील की पूजा उमर फारूक आजम के जमाने तक हो रही थी। जिस वक्त उमर फारूक आजम की हुकूमत में दरियाए नील सूख गया और खूबसूरत लड़की को पूजा की शक्ल में भेंट चढ़ाया जा रहा था, खलीफा वक्त की मौजूदगी में वहां के गवर्नर ने देखा कि यहाँ खूबसूरत लड़की को ज़िबा कर रहे हैं। भाई क्या कर रहे हो तुम? कहा मैं ज़िबा कर रहा हूं लड़की को। क्यों? कहा पूजा है, अगर नहीं करेंगे तो पानी ही नहीं आएगा। कहा स्टॉप, आई विल आस्क उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, पहले मैं पूछूंगा। उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा। हजरते उमर ने दरियाए नील को खत लिखा, दरियाए नील को। आज के प्राइम मिनिस्टर की बात कुत्ता भी नहीं मानता। उमर फारूक आजम दरियाए नील को खत लिख रहे हैं। खत का मजमून था अय्युहन नील इन कुंते तजरी मिन नफ्सिक फला तजरी व इन्नल्लाह युदरिक फसल्लाह युजरिक। दरिया अगर तू तेरी मर्जी से चलता है तो मत चल, और अगर तुझे रब चलाता है तो मेरी दुआ है कि वो तुझे जारी कर दे। खत दरियाए नील पढ़ता है और पढ़ने के बाद जो चालू होता है आज तक कभी दोबारा सूखा नहीं है। इंसान समंदर की पूजा कर रहा। 1642 ईस्वी न्यूटन, 1879 ईस्वी आइंस्टाइन, ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज का जमाना आया, शटल स्पेस लॉन्च किए गए और ये पता लगाया गया कि बारिश कैसे होती है। साइंसदानों ने यह कहा कि सूरज अपनी किरणों को सतहे आबे बहर पर बैठाता है। समंदर हरारते शम्स की बुनियाद पर समंदर का पानी भाप बन के ऊपर उड़ना शुरू कर देता है। तब बड़े बड़े लोगों ने, अब साइंसदानों ने कहा नो नो नो, वी आर टोटली रॉन्ग। सबसे ज्यादा ताकतवर तो सूरज है, जिसकी वजह से बारिश होती है। भाप बना के सूरज उड़ाता है। सबको छोड़ के सूरज की पूजा, सूर्य नमस्कार वजूद में आता है। यू आर अवर गॉड, वी आर प्रेइंग फॉर यू। साइंसदानों ने विकिपीडिया पर लिखा सूरज 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत। 3,33,000 गुना। और ये धरती सिर्फ सीतामढ़ी नहीं समझिएगा, दो किस्म है, क़ारात मुहीक़ात। क़ारात 7 है और मुहीक़ात भी 7 है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, इसी तरीके से 7 बहरे आजम भी है। और ऐसी ऐसी धरती 13 लाख सूरज के अंदर फिट हो सकती है। फिर से सुने, 3,33,000 गुना ज्यादा वजन है सूरज का धरती की बनिस्बत।
13 लाख धरती सूरज के अंदर फिट हो सकती है। इसलिए अवर सोलार सिस्टम, साइंसदानों ने लिखा, अवर सोलार सिस्टम इज मेड अप वन स्टार दैट इज सन एंड 8 प्लैनेट मर्क्यूरी, वेनस और मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपट्टून, प्लूटो एंड 146 मून्स। हमारी गैलेक्सी में 146 चांद है। इसलिए जब हम लोग अशरफिया में मंतिक पढ़ रहे थे तो चांद को जुज़ी शुमार नहीं किया गया, कुल्लियात से शुमार किया गया है। जो नफ्से तसव्वुर कसीरैन पर सादिक आने से मना ना करे उसे कुल्ली कहा जाता है। चांद जुज़ी नहीं है, कई चांद है। और साइंसदानों ने बताया 146 चांद है, एक बड़ा स्टार है, 8 प्लेनेट है, लेकिन सबका इत्तेफाक है, ऑक्सफोर्ड का भी, कैम्ब्रिज का भी, कोपरनिकस का भी, टेको ब्राही का भी, गैलीलियो का भी, आइंस्टाइन का भी, जेएनयू का भी, जेएमयू का भी, एमयू का भी, पूरी दुनिया की यूनिवर्सिटीज, प्रोफेसर और दकातेरा का कहना है सबसे बड़ा हमारी गैलेक्सी में सूरज है। मगर कुर्बान जाइए, दफा दखले मुकद्दर के तहत कुफ्र पर मशीयत को जलाला था रब्बे कदीर 571 ईस्वी अब्दुल्ला की पीठ से, आमिना के बतन से, मक्का की धरती पर मकामे बैदा पीर के दिन सुबह सादिक प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को पैदा किया। और हमारे नबी ने मकामे सहबा में अली की नमाज की खातिर उसी पावरफुल सूरज पर अपनी हुकूमत का सिक्का चलाया और कहा पलट। नारे तकबीर, दोनों हाथों को उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इख्तियारे मुस्तफा, वख्तारे मुस्तफा, अज़मते मुस्तफा, मसलके आला हजरत खलीफा हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस। ये जवाब था न्यूटन का, ये जवाब था आइंस्टाइन का, ये जवाब था केपलर का, ये जवाब था जॉनी यस पापा वालों का, ये जवाब था सीबीएसई वालों का, ये जवाब था दुनिया के तमाम साइंसदानों का। तू जिसे सबसे बड़ा मानता है वो मुस्तफा का नौकर है, नौकर। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह। So let's go say La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam from Sitamarhi to Patna। आज से 5000 साल पहले कोई रास्ता नहीं था ना, इंसान पूछ पूछ के जाता होगा। और अगर सामने से कोई आ